नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं चाइना और चाइना की नेवी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन। इनफैक्ट मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग इसमें एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं चाइना की और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की, नॉट इंडियन नेवी बट चाइनीज एंड द यूएस नेवी। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो, डिप्लोमेट का ये आर्टिकल है। यस, चाइना हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी. I'm reiterating this, that Chinese Navy is today, as of today, world's largest Navy, but that matters less than you might think. तो यहां पे हम लोग देखेंगे एक कंपैरिजन यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी का और चाइना की नेवी का, और बात करेंगे एग्जैक्टली कब और कैसे चाइना की नेवी सबसे लार्जेस्ट नेवी बनी है और दोनों के बीच में अंतर। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग इससे निकालेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, राइट? चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्टे ट्यून्ड। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दी आईडीज दैट आर गिवन हियर. And if you're preparing for UPSC civil service examination, we have a golden opportunity for you. You can prepare from home. We have a smart course which includes both prelims and mains. Just visit the website studyiq.com or download our app from Google Play Store and get more information. And do not forget to subscribe to our channel Study IQ. चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट है। देखिए, पिछले साल सितंबर 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी। रिपोर्ट थी चाइना के ऊपर। उसका टाइटल था 2020 चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ने बताया कि चाइनीज नेवी इज राइट नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी। इनफैक्ट इसको इंटेलिजेंस ने कंफर्म भी किया। यूनाइटेड स्टेट्स का जो ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, दे कंफर्म दैट द पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है, उन्होंने यूएस नेवी के नंबर्स को सरपास कर दिया। यानी कि उनके पास नेवल शिप्स, नेवल सबमरीन्स, नेवल वेसल्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वे जो भी है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा है। अभी फिलहाल चाइना में 360 शिप्स या वेसल्स हैं इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट्स 297, यानी कि 60 नंबर कम है अभी यूनाइटेड स्टेट्स का। इनफैक्ट अगर हम लोग फ्यूचर की प्रोजेक्शन देखें तो फ्यूचर में और भी अंतर बढ़ने वाला है, ये कहा है एक्सपर्ट्स ने। चलिए नंबर्स देखते हैं किस तरह चाइना ने बीट किया यूनाइटेड स्टेट्स को। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, सन 2000 में 21st सेंचुरी में उनके पास 318 वेसल्स थे। अब उस समय पे चाइना के पास कितने थे? 110, 1/3 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नंबर्स। लेकिन पिछले 20 सालों में चाइना 110 से लेकर 360 पे पहुंचा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वेसल्स, और यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्चुअली गॉन डाउन फ्रॉम 318 टू 297 बिकॉज बहुत सारी ओल्ड शिप्स उनके पास डीकमीशन हो चुकी है। यानी कि उनकी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ शिप बिल्डिंग इज लेसर कंपेयर टू चाइना, राइट? अब अगर हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी देखें, फ्यूचर प्रेडिक्शंस ये है कि 2025 तक चाइना ने कहा है कि उनके पास 400 शिप्स रहेंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें, ऑल्दो 2025 तक नहीं है, लेकिन उनके शिप बिल्डिंग प्लान के अनुसार अराउंड 2025 to 27 they will have around 355 new ships, right? तो उनका नंबर हुआ 355, तब भी 50 का डिफरेंस जरूर रहेगा, 45 से 50 का डिफरेंस रहेगा चाइना और यूएस के बीच। तो शेयर नंबर्स पे अगर जाए तो चाइनीज नेवी राइट नाउ इज लार्जर, इज बिगर देन यूनाइटेड स्टेट्स। अब इससे एक सवाल जरूर उठता है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है, हैज इट सीन डेज or as a premier fighting force, meaning have they lost the status as the best navy in the world? चलिए एक व्यापक विश्लेषण करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली क्या है कंपैरिजन इन दोनों का। देखिए, अगर हम लोग देखें और सवाल पूछें, इज चाइनीज नेवी और इज चाइना स्ट्रॉन्गर देन यूएस ऑन वाटर? नंबर्स से यस, क्योंकि अभी हम लोगों ने नंबर देखा, 360 वेसल्स है चाइना के पास, 297 वेसल्स है यूनाइटेड स्टेट्स के पास। लेकिन अगर हम लोग ट्रूप्स को काउंट करें, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इज मच बिगर। उनके पास टोटल ट्रूप्स है 3,30,000 और 330,000 ट्रूप्स एक्टिव ड्यूटी पे है। चाइना में 2.5 लाख के आसपास है, यानी कि नंबर कम है इन टर्म्स ऑफ ट्रूप्स, इट इज लेस। यूएस की अगर हम लोग बात करें तो उनके पास लॉन्च मिसाइल जो सेल्स हैं उनके शिप्स पे 9,000 से भी ज्यादा वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सेल्स हैं, और चाइना के पास 1000 से थोड़े से ऊपर है। अब ऑलरेडी आपको अंदेशा लग गया होगा कि चाइना के पास किस तरह की शिप्स है। तो चलिए और ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन चाइनीज नेवी एंड यूएस नेवी। नाउ इफ यू लुक एट द डिसेंडिंग साइज ऑफ शिप्स, यानी कि बड़े से लेकर छोटे शिप पे अगर हम लोग देखें,
तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है उनके पास जो सरफेस यानी कि पानी के ऊपर जो फ्लीट है उसमें आपको मिलेंगे केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। अब वही अगर आप देखिए डिक्रीजिंग साइज में यूएस नेवी की बात, यहां पे आपको मिलेंगे 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इसके अलावा चाइना के पास क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर से बस थोड़े से छोटे शिप्स 33 इन नंबर है क्रूजर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स। सेम नंबर अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स के पास इट इज 92, ऑलमोस्ट ट्रिपल द नंबर्स, राइट। अब इसके अलावा जो छोटी शिप्स है, चाइना हैज 49 फ्रिगेट, 37 कॉर्वे, 86 मिसाइल आर्म्ड कोस्टल पेट्रोलिंग शिप्स, राइट। और अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो स्मॉल सरफेस उनके पास जो कॉम्बैट वेसल्स है और लॉजिस्टिक्स वेसल्स है जिसके पास कॉम्बैट कैपेबिलिटी है तो 60 के आसपास, 59 टू बी प्रिसाइज। और मैंने यहाँ पे कोस्टल पेट्रोल शिप्स तो यहाँ पे लिखी नहीं है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमें क्या एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है कि चाइना के पास शिप के नंबर तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनके पास बड़ी शिप्स बहुत कम है। एयरक्राफ्ट कैरियर तो 2 ही है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। और अगर हम लोग सबमरीन लेवल की बात करें, सबमरीन मोर और लेस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पैरिटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, क्योंकि देखिए चाइना के पास 46 डीजल पावर्ड अटैक सबमरीन्स है, यूएस के पास 50 है। चाइना के पास 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, यूएस के पास 14 है, इनफैक्ट हायर नंबर है। 4 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है और इनके पास 4 क्रूज मिसाइल सबमरीन्स है। तो मोर और लेस सम सॉर्ट ऑफ पैरिटी इज देयर। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें अगले 2 से 3 सालों में चाइना के पास फ्लीट नंबर पहुंच जाएगा अराउंड 70 और अभी यूनाइटेड स्टेट्स के पास अप्रोक्सीमेटली 68 के आसपास उनके पास सबमरीन्स है। तो मोर और लेस पैरिटी इज देयर बिकॉज चाइना इज अगेन एडिंग मोर एंड मोर सबमरीन्स इनटू देयर फ्लीट। तो सबमरीन वाइज ओके है, लेकिन सरफेस पे यूनाइटेड स्टेट्स इज वे मोर पावरफुल इवन विद द लेसर नंबर ऑफ शिप्स। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन जनरल एलाइज की, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स तो खुद ही एक बहुत ही स्ट्रांग नेवी है लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर वो सेकंड पे आ चुके हैं। लेकिन अगर एलाइज की बात करें, एलाइज की भी नेवी अगर हम लोग जोड़ दें तो चाइना के पास कौन एलाई है? उनके पास फॉर्मली केवल एक ही एलाई है, नॉर्थ कोरिया। उसके अलावा उनकी मिलिट्री अलायंस किसी के साथ नहीं है। 2 हम लोग कह सकते हैं कि उनके गुट में या फिर उनके ग्रुप में है रशिया और पाकिस्तान टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, उनकी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस है कम से कम 6 देशों के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में। कौन है वो? ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस अलायंस है, जापान के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है, फिलीपींस के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है। याद रखिए साउथ कोरिया के साथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ कोरिया, अगेन इन टर्म्स ऑफ नेवी, और थाईलैंड के साथ भी है। अब इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग बताएं तो काफी सारी रीजनल पावर्स के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस काफी अच्छे, स्पेशली सिक्योरिटी रिलेशंस। अब इंडिया इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, वी डू नो। इसके अलावा देयर इज इंडोनेशिया, देयर इज सिंगापुर, देयर इज ताइवान, देयर आर मेनी अदर कंट्रीज जिनके साथ अच्छे रिलेशंस है यूनाइटेड स्टेट्स के। इनफैक्ट एवर इंक्रीजिंग रिलेशंस है इनके। अब इसके ऊपर भी अगर हम लोग सवाल उठाए, एवर इंक्रीजिंग और एवर डीपनिंग रिलेशंस, अब इसमें भी चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि एंटी चाइना अलायंस या कोएलिशन हम लोग कह सकते हैं इन कंट्रीज के साथ भी। सो अगर हम लोग इन कंट्रीज की नेवीज को भी जोड़ दें, क्योंकि अलायंस में तो है ही जो 6 कंट्रीज हैं, तो यूएस की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो पेपर पे तो लग रहा है कि चाइनीज नेवी स्ट्रांग है, लेकिन चाइनीज नेवी उतनी स्ट्रांग एक्चुअली नहीं है। लेकिन देखिए ड्यू क्रेडिट तो बनता है। ड्यू क्रेडिट क्यों बनता है? अगर हम लोग चाइना की बात करें, उनको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि चाइनीज नेवी इट होल्ड्स मोर पावर इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल एंड कोस्टल कॉम्बेटेंट्स। ये तो अग्री करना पड़ेगा, यानी कि जो भी छोटे छोटे शिप्स होंगे कोस्टल एरिया में जो अगर कंट्रोल अगर करना है तो यूएस नेवी को टक्कर दे सकते हैं। इनफैक्ट यूएस नेवी से भी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ कोस्टल एंड अदर पेट्रोलिंग शिप्स। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें उनकी जो छोटी छोटी शिप्स है और उनकी नेवी को छोड़कर, उनके कोस्ट गार्ड को छोड़कर, उनके पास मैरीटाइम मिलिशिया भी है, जो हम लोगों ने रिसेंट टाइम्स में देखा था। मैरीटाइम मिलिशिया, उनकी टोटल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट डबल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल शिप्स। सो ड्यू क्रेडिट हैज टू बी गिवन हियर, लेकिन इस चीज से हमें एक अंडरस्टैंडिंग जरूर निकालनी। ऑल्सो देयर हैज टू बी ड्यू क्रेडिट गिवन टू समथिंग एल्स। अब ड्यू क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? उनकी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर। देखिए अगर हम लोग चाइना की बात करें, हम लोगों ने देखा कि सन 2000 में, यानी कि 21st सेंचुरी में शुरुआत हुई थी, यूएस के पास 318 शिप्स थी, चाइना के पास 110 के आसपास, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दैट, 33%, राइट। नाउ इन 20 ईयर्स उन्होंने अपनी खुद की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि वो वर्ल्ड में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ शिप बिल्डिंग।
पूरे विश्व में जो शिप्स जाती है उसमें से 40% जो शिप बिल्डिंग होती है वो चाइना में ही होती है। इमेजिन द शेयर हियर। सेकेंड नंबर पे कौन है? साउथ कोरिया, जिनका स्टेक है 25%। सेकेंड प्लेस, दोनों में अंतर है 15% का। मैं आपको चलिए एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताता हूं। देखिए, अगर चाइना की बात करें, चाइना ने केवल एक साल में 2019 में उतने शिप्स उन्होंने बिल्ड किए थे, वो भी पीस टाइम में, जब शांति का दौर चल रहा है, इतने ज्यादा शिप्स बिल्ड किए हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी उतने बनाए नहीं थे, बिटवीन 1941 टू 1945। सो जस्ट इमेजिन ऑन व्हाट स्केल China is building ships in their country, right? So due credit has to be given there because they have worked hard and they are building their own ships. In fact, अगर शिप बिल्डिंग की बात करें, शिप बिल्डिंग इज समथिंग विच इज चाइना इज वेरी गुड एट, बहुत अच्छे से शिप बिल्ड करते हैं। अगर हम लोग देखें 2014 से 2018 तक चाइना ने इतनी ज्यादा सबमरीन्स, इतनी ज्यादा वॉरशिप्स, इतनी ज्यादा वेसल्स, एम्फीबियस वेसल्स उन्होंने लॉन्च की है कि वो इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल भी नहीं, उनसे ज्यादा ही है। अगर हम लोग नेवीज देखें, जर्मनी की, इंडिया की, स्पेन की, यूनाइटेड किंगडम की, उनकी नेवीज में, नॉट कंबाइंड बट इंडिविजुअल नेवीज में जितनी शिप्स है उससे भी ज्यादा उन्होंने शिप्स बनाई केवल 4 सालों में, 2014 से लेकर 2018 में। दैट मीन्स इन द कमिंग ईयर्स द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड चाइनीज नेवी इज गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर। और अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस एक्सपेंडिचर देखें तो दे आर स्पेंडिंग लेस ऑन द यूएस नेवी इटसेल्फ। सो नॉनदलेस हम लोगों ने ये बात की है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेवी है इट इज मच स्ट्रॉन्गर एज ऑफ नाउ। लेकिन मैंने कहा आपसे कि चाइना की कोस्टल पेट्रोलिंग शिप्स, चाइना की मैरिटाइम मिलिशिया, उनकी फ्रिगेट्स, उनकी कॉर्वेज बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू यूएस। अब इस सब चीज से एक ऑब्जर्वेशन जरूर निकाल सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन या फिर हमारा कंक्लूजन क्या होगा? व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग? देखिए, जब भी आप नेवी बिल्ड करते हैं, किसी भी देश की नेवी होती है, तो उनकी नेशनल इंटरेस्ट, उनके उद्देश्य क्या है ये देख जाता है, राइट? अब अगर हम लोग देखें, मैं नेवी बना रहा हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है? अगर मुझे अपने नेबरहुड में स्ट्रांग चाहिए, अगर मुझे अपने नेबरहुड में बहुत स्ट्रांग बनना है, तो आई विल गो फॉर अ नियर सी डिफेंस। और अभी अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, हम लोगों ने नंबर्स देखे, हम लोगों ने यूएस और चाइना को कंपेयर किया, उनकी नेवीज को, तो चाइना क्लियरली फोकस अभी फिलहाल कर रहा है नियर सी डिफेंस के ऊपर, और ये इट इज क्वाइट इन लाइन विद वॉट एवर दे आर डूइंग ऑल्सो। अगर हम लोग बात करें पिछले 20 सालों में, 2000 से लेकर 2020 तक चाइना ने बहुत ज्यादा शिप्स बिल्ड की है, और चाइना इन 20 सालों में बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी बना है। उनके ऑलमोस्ट सभी के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मैरिटाइम डोमेन में, पूरे आसियान कंट्रीज के साथ है, पूरा साउथ चाइना सी वो कहते हैं कि हमारा है, जापान के साथ उनका विवाद चल रहा है, राइट? सो मैरिटाइम डोमेन में अगर आप देखो तो नियर सी डिफेंस उन्होंने प्रॉप अप किया हुआ है, तो उन्हें नियर सी डिफेंस में यूनाइटेड स्टेट्स भी चैलेंज नहीं कर सकता right now as of now, right? That is why you will find more frigates, more coastal ships, more corvettes and more this maritime militia also, which is in line. Probably आगे चलकर हम लोग चाइना की नेवल पॉलिसी में ये देख सकते हैं, जब भी उनका फार सीज प्रोटेक्शन या फिर फार सी अग्रेशन में भी वो चले जाए, तो हम देख सकते हैं कि वो आगे चल के और भी बड़े शिप्स बिल्ड करें ताकि वो यूनाइटेड स्टेट्स की हेजिमनी को चैलेंज करें। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम लोग देखें, इट इज कंप्लीटली इन लाइन विद देयर पॉलिसी। आप अगर उनकी विवाद देखें, उनके जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं देखें, जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड पे चल रहा है, पूरे साउथ चाइना सी को वो क्लेम करते हैं, ताइवान के ऊपर इशू है, तो अगर ताइवान के ऊपर कंट्रोल करना है, दिस नियर डिफेंस स्ट्रैटेजी थ्रू द कोस्टल शिप्स, थ्रू द फ्रिगेट्स, through these smaller ships, it is going to help eventually. That is why they are building that near sea defense more and more in comparison to United States. But nonetheless, they are right now the world's largest navy in terms of sheer numbers. That is it on this part of discussion. I hope it was interesting for you. Thank you for watching. Jai Hind.